देखने को मिलेगा जनता को? वो तो आज उम्मीदवारी घोषित हुई है। 2-3 दिनों से जब से चर्चा चल रही है, सारे शहर का वातावरण बता रहा है और सामने वाले के चेहरे की हवाएं जो उड़ी हुई वो बता रही है। हवाई अड्डा मेरी उम्मीदवारी से ज्यादा, मेरे समर्थन से ज्यादा सामने वाले का विरोध है। पिछले 10 साल की सांसदी के कार्यकाल में कोटा शहर के लोगों को मीठी गोली और झूठे सपने के अलावा कुछ नहीं दिया। मुझे याद है, मैं बीजेपी का ही हिस्सा था तब 2014 के कोटा दक्षिण के बाई इलेक्शन में बरसुनिया के सामने जनसभा में कहा, मैं वादा करता हूं अगले चुनाव से पहले कोटा में एयरपोर्ट ले आऊंगा, सरकार नहीं चलाएगी तो मैं बिरला एयरलाइंस चला दूंगा। और ये नहीं चला पाया तो 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। बिरला एयरलाइंस भी नहीं चली, हवाई अड्डा भी नहीं आया। 2019 का चुनाव भी लड़ लिया और 2024 का चुनाव भी लड़ रहे हैं। कोटा में लाखों बच्चे और उनके अभिभावक जो इस उम्मीद में, कोटा जो एजुकेशन कोचिंग का हब बन गया है, उस कोचिंग हब में अपने बच्चों के साथ फ्रिक्वेंटली आने जाने के लिए हवाई सेवाएं होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा होना चाहिए। तो आजकल कोटा की कोचिंगों के बच्चे, बिरला जी जब से चुनाव के उम्मीदवार घोषित हुए हैं, कागज के हवाई जहाज उड़ा रहे हैं कि हमारे अभिभावक इनसे ही आते हैं, बिरला जी को बधाइयाँ दे रहे हैं। मैं समझता हूँ इस बार कोटा की जनता करवट लेगी। आप भी पूरे जोश के साथ मैदान में उतर चुके हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार, कांग्रेस के भी लगातार आपके साथ जुड़ते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी आपने घूमे होंगे, कहीं आपको विरोध देखने को मिला कोटा में? कहीं कोई विरोध नहीं। बिल्कुल मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 साल पुराने कार्यकर्ता की कदर नहीं की एक व्यक्ति के अहंकार के सामने। कांग्रेस ने मुझे सहज ही गले लगा लिया। निचले स्तर तक का, वार्ड से लेकर संभाग तक का एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है, लामबंद है इस लोकसभा में चुनाव परिणाम अपने अनुकूल लाने के लिए। और मैं लोगों से कहता हूं, सामने वालों के पास वोट मांगने का आधार क्या है? 5 साल पूरे शहर में जिस तरीके का वातावरण बना के चले हैं, एक जवाब तो दो। क्या आपने छोटे बड़े भाइयों की तस्वीरें लगाने के अलावा और 10 साल जनता से झूठे वादे करने के अलावा एक काम तो गिना दो? और नहीं तो मेरे राजनीतिक जीवन में मैं एक बार उत्तर का एमएलए रहा हूं, एक बार रामगंज मंडी का रहा हूं। जाके आम जनता से पूछ लीजिए कि एमएलए का कामकाज कैसा था या कैसा रहा है, जनता बता दीजिए। नामांकन रैली कहीं ना कहीं साबित कर देगी कि गुंजल इस बार जीत रहे हैं, जो नामांकन रैली में आप तैयारी में लगे। वो तो सारे शहर का वातावरण ही कह रहा है। लोग प्रहलाद गुंजल को जिताना भी चाहते हैं और किसी का अहंकार भी समाप्त करना चाहते हैं। हवा है चारों।